G class, let's start the today's lecture. And today's lecture is about the importance of physical activity. या जो आप फिजिकल एक्टिविटी से मुराद है, जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो, जो वर्कआउट्स आप कर रहे हो, जो एरोबिक्स आप कर रहे हो, जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है जो आप कर रहे हो, उसकी आपकी बॉडी पे कैसे इफेक्ट पड़ता है और क्यों इफेक्ट पड़ता है और वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये अब हम स्टार्ट करते हैं। ये आप आज का आपका जो है वो टॉपिक है नंबर 9 वाला। ठीक है, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि साथ साथ आपको कोर्स कंटेंट्स भी दिखाना होते हैं। कोर्स कंटेंट्स ना दिखाएं तो कंफ्यूजन रहती है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। और ये आपका एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें आप देखोगे कि प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज आएगी, जनरल गाइडलाइंस आएंगी, एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन फॉर कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस आएगी और सीक्वेंसिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी आएगी। ये सीक्वेंसिंग ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है कि आपने एक्सरसाइज कैसे स्टार्ट करनी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो नंबर 9 यूनिट है जो आज हम पढ़ेंगे और मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में या 1.5 लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे, ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अच्छा आपको एक कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। आप जब एक्सरसाइज प्लान अपने पेशेंट्स के बनाया करोगे तो पहले आप सिंपल वॉक से स्टार्ट करते हो, फिर आप ब्रिस्क वॉक कर लेते हो, फिर जॉगिंग करते हो, फिर रनिंग करते हो, फिर इस तरह और एक्टिविटीज करते हो। तो ये बड़ा अच्छा एक आपको एक्सपीरियंस होगा आफ्टर लर्निंग दिस 9th यूनिट। ठीक है, तो अब दोबारा हम आ जाते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी, ये नजर आ रहा है ना सबको? जी क्लास सबको नजर आ रहा है? एक स्टूडेंट बता दिया करे ताकि मैं। यस सर। जी ठीक है जी। क्लास ये एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन का यही कॉन्सेप्ट है जो कि मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन का है। ठीक है, कि इसमें आपने मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखते हो कि मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में आप ये चीज़ें आप मेंशन करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट डोज आप बताते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप बताते हो, टोटल टाइम बताते हो, ठीक है, और इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स बताते हो। ठीक है, तो ये आप करते हो सारी चीज़ें मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में। यानी कि जो आप में से जो लोग थोड़ी बहुत नो हाउ रखते हैं मेडिसिन की, तो उनको पता है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो जो चीज़ें वो आपको एडवाइस करता है आपकी बीमारी के मुताबिक, तो उसमें मेडिसिन भी है जाहिर है, और मेडिसिन में वो ये पैरामीटर्स को डिफाइन करता है और ये आपको समझाता है आपका जो प्रिस्क्रिप्शन पैड है उस पर ये चीज़ें मेंशन करता है। सेम इज द केस विद द फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, तो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में और एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जब आप थेराप्यूटिकली चीज़ों को एड्रेस करोगे, जब आप थेराप्यूटिकली लुक करोगे इनटू द पैथोलॉजी, ठीक है, तो फिर आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि डोज का वर्ड आप इंटेंसिटी से रिप्लेस कर लोगे कि आपने कितनी इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करवानी है, इंटरवल कितना होना चाहिए, और फिर आप इसका बताओगे कि इस एक्सरसाइज का पेशेंट पे क्या रिस्पॉन्स आएगा, इसका क्या इफेक्ट आएगा और इसका क्या साइड इफेक्ट आ सकता है। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक है और ये इसका इंट्रोडक्शन था, स्लाइड सा।
ज़्यादा स्लाइड्स मैं नहीं बनाता, मैं स्लाइड में ही उसको लिख के उन चीज़ों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप भी अपना राइटिंग पैड, जो नोटबुक और पेन के साथ बैठा करो। डोंट टेक योर क्लासेस कैजुअली। सिंपल आप जिस तरह एफएम सुनते हो तो उस उस मोड में नहीं आपने रहना। ये प्रॉपर आपकी क्लास है और ये रिपीट नहीं होती चीज़ें, तो ये आपका फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें फिर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी। और अगर आप इसको मिस करते हो, नॉन सीरियस लेते हो, तो ये रिप्लेसेबल भी नहीं होंगी। तो घर में रहकर अपने टाइम का मैक्सिमम आपने फायदा उठाना है। अच्छा, so being a physical therapist, your job is to enhance the importance of physical activity among the population. ठीक है? So not only among the population, but all the patients you will see on the daily basis. Either they are admitted in the hospital or they are coming to you in the OPD department or outpatient department. ठीक है? या आप किसी एथलीट को ट्रेनिंग कर रहे हो, या कोई सीडेंट्री इंडिविजुअल है। सीडेंट्री का मतलब है कि जो इतनी एक्सरसाइज नहीं करते, या कोई ओल्ड इंडिविजुअल है। ठीक है, तो ये सारे के सारे लोगों में आपने बताना है फिजिकल एक्टिविटी का फायदा। ठीक है, कि फिजिकल एक्टिविटी का आपको ये फायदा हो सकता है, और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करोगे तो आपको उसका ये नुकसान हो सकता है, या जिसको आप फिजिकल इनएक्टिविटी भी कहते हैं। ठीक है, जिनमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है दैट इज द कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी आर्टरी आपको पता है आपके हार्ट को सप्लाई करती है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की वजह से उसकी इलास्टिसिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, और उस पे बाद औक़ात कोलेस्ट्रॉल जम भी जाता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसकी वजह से उसका जो कैलिबर है वो कम हो जाता है, और दैट काज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये प्राइमरी रिस्क फैक्टर है फिजिकल इनएक्टिविटी का। अच्छा, इसके अलावा वो पेशेंट्स जो स्मोकिंग करते हैं, वो भी बड़ा जो है उनको रिस्क होता है, या उनका आप कह लो रिस्क लेवल रिड्यूस हो जाता है आफ्टर डूइंग द रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा जो हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, यानी कि जेनेटिकली हाइपरटेंसिव हैं, प्राइमरी हाइपरटेंसिव हैं, या कॉज इज अननोन दैट इज प्राइमरी, इफ द कॉज इज नोन दैट इज सेकेंडरी, तो उनमें भी जो है वो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होती है। तो ये जितनी भी सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं ये आप कम कर सकते हैं इफ़ यू आर डूइंग द फिजिकल एक्टिविटी, इफ़ यू आर डूइंग द एक्सरसाइज। लेकिन इसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ता है अपना पेशेंट। जिस तरह टीबी में आप एक्सरसाइज वाले लोग देखते हो, तो दे आर नॉन क्वालिफाइड, दे आर क्वैक्स। तो उनको वो एक सेट, एक जनरली एक मैसेज दे देते हैं पॉपुलेशन को, फॉर विच इज अ वेरी जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो उसमें कोई भी स्पेसिफिसिटी नहीं होती, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती कि ये एक्सरसाइज क्यों करवाई जा रही है, इसका फायदा क्या है, कितनी इंटेंसिटी की है, और ये कौन कौन से लोगों के लिए बेनिफिट करेगी। वो वैसे ही आपको दिखा देते हैं कि वो कभी बाजू आगे कर रहा है, पीछे कर रहा है, कभी पुशअप्स कर रहा है। तो इस तरह की एक्टिविटीज करवाने का आम पॉपुलेशन को कोई इतना खास बेनिफिट नहीं होता, अनटिल और अनलेस आप कोई रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई ना करें, और उन पे आप काम करें, और अपने गोल्स को आप स्पेसिफिक करें। ठीक है, तो ये आप रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप एड्रेस करेंगे आफ्टर
दी एक्सरसाइज, ठीक है, कि ये रिस्क फैक्टर्स आप में कम हो जाएंगे। तो क्लास सिमिलैरिटी वही है जो मैंने आपको जब ये स्लाइड का इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन दिया है तो उसमें मैंने आपको बताया है कि सिमिलैरिटी उसमें आएगी कि जिस तरह फिजिशियन अपनी एक डोज दे रहा है मेडिसिन की, इसी तरह एक्सरसाइज फिजियोलॉजिस्ट, इसी तरह जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो अपनी एक्सरसाइज की एक स्पेसिफिक डोज दे रहा है। वो किन पैरामीटर्स को नज़र में रखता है, जिस तरह फिजिशियन किन पैरामीटर्स को नज़र में रखता है कि इन्फेक्शन कितना है और पेन कितनी है, स्वेलिंग कितनी है, इन पैरामीटर्स को नज़र में रख के जो फिजिशियन है वो डोज देता है मेडिसिन की। और जो थेरेपिस्ट है वो किन पैरामीटर्स को देखता है वो ब्लड प्रेशर को देख सकता है, वो VO2 मैक्सिमम को देख सकता है, और वो हार्ट रेट को देख सकता है, वो रेस्पिरेटरी रेट को देख सकता है। तो ये इन दोनों में सिमिलैरिटीज हैं। जिस तरह एक क्वैक ये नहीं बता सकता कि डिजीज को डायग्नोज किस तरह करना है और फिर ट्रीट कैसे करना है, मे बी वो रैंडमली कोई मेडिसिन सिलेक्ट करके वो प्रेस्क्राइब करते और उससे मरीज ठीक भी हो जाए। तो हिट एंड ट्रायल है, कितने मरीज मर भी जाते हैं। तो सेम इज द केस विद द फिजियोथेरेपी। आपको प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं पता क्वैक को, प्रॉपर उसको इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम का नहीं पता, डिजीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो दैट कैन कॉज हार्म। एक आर्थराइटिस के पेशेंट को वो कह देगा कि आप ज़्यादा चले या दौड़ें, तो उससे तो उसका जो आर्थराइटिस है वो एग्रीवेट हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन कहने का मकसद है कि इज वेरी मच सिमिलर विद द मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन करते वक्त आपने जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, यानी कि ये मैंने रिपीट की हैं, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। ये है आपका फिट प्रिंसिपल, ठीक है। अब फिट प्रिंसिपल क्या है, ये एब्रीविएशन है। आप इसको वन बाय वन देखो कि ये क्या है। नंबर वन इज द फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि हाउ ऑफ्टन एन एक्टिविटी इज डन, ठीक है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेज पर वीक और द नंबर ऑफ टाइम्स पर डे, ठीक है। तो ये दो इसमें आ जाती हैं। कुड बी एक्सप्रेस्ड इन वीकली बेस पे कितनी दफ़ा हो रही है, या इसकी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो एक दिन में कितनी दफ़ा हो रही है। उसके बाद आ जाती है इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी में ये चीज़ आएगी कि हाउ हार्ड द फिजिकल एक्टिविटी इज, ठीक है। अब मतलब है कि आपने 5 kg का वेट उठाना है, आपने 10 kg का, 15 kg का, डिपेंडिंग अपॉन द रेपिटेशन मैक्सिमम, ठीक है। और इसको आप इंटेंसिटी को परसेंटेज ऑफ VO2 मैक्सिमम देख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम हार्ट रेट आप इसको देख सकते हैं, रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन देख सकते हैं, एंड लैक्टेट थ्रेशोल्ड। अगर आप ब्लड का सैंपल ले रहे हैं तो फिर आप लैक्टेट थ्रेशोल्ड की फॉर्म में उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने देखना है टाइम, द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। दिस इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद आएगा टाइप, द मोड और काइंड ऑफ एक्टिविटी डन, ठीक है। दिस कुड सिंपली रेफर टू वेदर द एक्सरसाइज इज ए रेजिस्टेंस वर्सेस अ कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस टाइप, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्विमिंग है, रनिंग है या रोइंग है, या रेजिस्टेंस एक्सरसाइज का मतलब है कि पेशेंट कोई
इसमें वेट उठा रहा है। तो ये फिट प्रिंसिपल आप ये याद रखिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट इन prescribing the exercise for an individual, or what are these? So describe fit principle भी आ सकता है इसमें, ठीक है। अब आप देखो कि जो फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो उसका जो बेनिफिट है, एक तो जनरली होता है, और नंबर सेकंड उसका बेनिफिट होता है ओवरऑल आपकी हेल्थ पे, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी हेल्थ पे उसका क्या बेनिफिट है वो आप देखो जरा, इसकी ऑब्जेक्टिव पिक्चर देखो, ठीक है। पहले तो सब्जेक्टिव पिक्चर में आपको बता रहा था, अब इसको आप जरा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि क्या क्या चीजें इसमें, क्या क्या वेरिएबल्स आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी वो इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर जो है वो स्टेबल हो सकता है, वो डाउन हो सकता है, और ये बड़ा एक इसमें गुड फैक्ट है। और इसके अलावा भी इसके इफेक्ट्स हैं फिजिकल एक्टिविटीज के, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप देखो तो इसमें क्लास में आपको और भी ऑब्जेक्टिव लिख देता हूँ, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूँ। एक तो आपका ब्लड प्रेशर स्टेबल हो जाता है, ठीक है, और उसके साथ मेटाबॉलिज्म बेटर हो जाता है। अगर आप कोई मरीज आपसे पूछ रहा है, स्लीप पेशेंट की बेटर हो जाती है, ठीक है, और रेस्टलेसनेस बेटर हो जाती है, पेन बेटर हो जाती है फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से, ठीक है, क्योंकि स्लीप आपकी बढ़ती है तो उसकी वजह से ये जो वेरिएबल हैं तो वो आपके इम्प्रूव हो जाते हैं। और फिजिकल एक्टिविटी से आपकी जो इम्यूनिटी है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल जैसे कोविड-19 का की वजह से आप लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तो इसकी एक्सरसाइज से आपकी जो इम्यूनिटी है ओवरऑल बॉडी की वो इंक्रीज कर जाती है। और इम्यूनिटी भी, और तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं, और भी फैक्टर्स आप इंटरनेट से एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ये 5 फैक्टर्स भी आप अगर लिख लोगे तो वो सफिशिएंट होगा, क्योंकि मैं उसी चीज़ की मार्किंग करता हूँ जो मैंने पढ़ाई होती है, जो मैंने नहीं पढ़ाई होती मैं उसकी मार्किंग नहीं करता, यानी कि वो मैं पूछता नहीं आपसे ड्यूरिंग योर एग्जाम। बाज फैक्टर्स या बाज वेरिएबल रैपिडली रिस्पॉन्ड करते हैं या क्विकली रिस्पॉन्ड करते हैं टू द डोज ऑफ एक्सरसाइज। जैसे आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उसकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है। एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बेसिकली वही नर्वस सिस्टम है जो आपका प्रिपेयर कर रहा है बॉडी को इन केस ऑफ फाइट और फ्राइट, ठीक है। और ब्लड लैक्टेट लेवल आपका बढ़ जाता है, और हार्ट रेट आपका बढ़ जाता है, और एक्सरसाइज ट्रेनिंग करने से ये चीज़ें आपकी स्टेबल हो जाती हैं, इनमें एक हार्मनी आ जाती है। इसके अलावा बाज़ चीज़ें स्लोली इंप्रूव करती हैं एक्सरसाइज से, वो कैपिलरी नंबर है, ठीक है। कैपिलरीज का आपको पता है कि दीज आर द माइन्यूट ब्लड वेसल, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज के इफेक्ट्स हैं, इसके फायदे हैं, और इसको प्रिस्क्रिप्शन करने के जो पैरामीटर्स हैं वो आपने अभी तक पढ़े हैं।
रैपिड हैं कि बेनिफिट्स अक्सर अर्ली और रैपिड रिस्पॉन्सेज और लीनियर रिस्पॉन्सेज वो हैं कि गेम्स आर मेड कॉन्टिन्यूसली ओवर टाइम, और डिलेड वो हैं कि अक्सर ओनली आफ्टर वीक्स ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, इनमें जो वेरिएबल्स हैं उनका एक ग्राफ बना हुआ है, वो शायद इस टाइम स्लाइड में नहीं है, तो जब मैं आपको स्लाइड भेजूंगा तो वो मैं उसको मींस के दोबारा बना के भेजूंगा, तो उसमें मैं इसमें ग्राफ ऐड कर दूंगा स्लाइड में। अच्छा, अब ये मेट्स मैंने आपको पढ़ाया था कि मेट्स एक्टिविटीज होती हैं कि वो आपने देखनी होती है कि कितने मेट्स की एक्टिविटी है और कितने मेट्स की एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, कि आप 3 माइल्स पर आवर पे अगर वॉक कर रहे हो तो वो 3.3 मेट्स की है। ठीक है, तो इसको आपने कहना है कि लो एंड ऑफ द मॉडरेट इंटेंसिटी रेंज की ये एक्सरसाइज है। ये जब आप इंटेंसिटी डिसाइड करोगे तो उसमें आप इसके जो मेट्स हैं इनको आपने डिसाइड करना होता है। और अगर एक पर्सन 30 मिनट्स की वॉक कर रहा है तो उसके लिए 99 3.3 मेट की एक्टिविटी या 3 माइल्स पर आवर से अगर वो 30 मिनट्स वॉक कर रहा है तो उसने 99 मेट्स पर मिनट उसने अचीव कर लिए हैं। और द वॉल्यूम ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज 495 मिनट्स पर वीक, यानी कि मिनट्स पर वीक अगर उसने ये एक्टिविटी की है तो उसने वीकली इतने जो मेट्स हैं ये उसने बर्न कर दिए हैं। और मेट्स की डेफिनेशन भी मैंने आपको ऑन कैंपस डिटेल से बताई थी। ठीक है जी, अब आप देखो, अब वॉकिंग से उसकी प्रोग्रेशन हो गई है टूवर्ड्स द जॉगिंग, और जॉगिंग में वो कर रहा है जॉगिंग एट 5 माइल्स पर आवर। 5 माइल्स पर आवर की जो जॉगिंग है दैट इज गिविंग हिम और हर एन एक्टिविटी ऑफ 8 मिनट्स। ठीक है, 8 मिनट्स पर मिनट, तो 25 मिनट्स 8, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आंसर आएगा 200। तो फिजिकल एक्टिविटी का जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा 2 मिनट्स। ठीक है, और अगर ये 3 दिन हफ्ते में की जाए तो इसको आप 200 को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास जो एक्टिविटी आ जाएगी वो आ जाएगी 600 मिनट्स पर वीक। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लेक्चर में आओ तो मेट्स को भी आप डिटेल से इसकी डेफिनेशन करके आओ। मैं कोई वर्बली कुछ थोड़े से आंसर क्वेश्चंस आपसे करूंगा रिलेटिंग टू मेट्स, ताकि आपको पिछला भी तो आना चाहिए। ये तो नहीं कि आप नया ही सीखते जाओ और आप आगे की तरफ जाते जाओ। अच्छा, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग आएगी इसके बाद के रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बेनिफिट्स में है या एरोबिक ट्रेनिंग ट्रेनिंग बेनिफिट में है। तो आपने पेशेंट को जब सिलेक्ट करना है तो आपने इन दो में से किसी एक को आपने सिलेक्ट करना है, या एट द सेम टाइम आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अ, तो अगर आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं एक्सरसाइज के तो आपने वीकली बेसिस पे 150 से 300 मिनट्स की मॉडरेट इंटेंसिटी यानी कि 5 मिनट्स की एक्सरसाइज। मॉडरेट इंटेंसिटी का मतलब है, इधर मैं लिख देता हूँ, तकरीबन 5 मिनट्स की आपने जो एक्टिविटी है वो आपने करनी है पर वीक। या अगर आप विगरस इंटेंसिटी की करना चाहते हैं तो फिर आप मिनट्स बढ़ाते जाएं और 20 मिनट्स 15 मिनट्स की एक्टिविटी करें, लेकिन उसके लिए आपको 75 से 150 मिनट्स आपको करना पड़ेंगे।
अब आप देखें कि अपना रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जब आप करेंगे तो उसमें आपको 8 to 10 एक्सरसाइजेज आपने करनी है, 8 to 12 रेपिटेशंस की, ठीक है। तो 8 to 10 डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेज आपने करनी है। तो जो जिम ट्रेनर है वो सिर्फ अगर आपकी बाइसेप बनाने में लगा हुआ है तो ये उसकी गलत फहमी है। या आप देखते हो कि बाद लोग जिम में उनकी बॉडी की शेप नहीं होती, तो उसकी यही वजह है कि डिफरेंट एरियाज की वो एक्सरसाइज नहीं करते, बल्कि एक एरिया को ज़्यादा उन्होंने फोकस किया होता है। तो 8 से 10 लार्ज मसल ग्रुप, बाइसेप, ट्राइसेप, रिस्ट, थाइयां, काफ, एक्सटेंसर्स एंड फ्लेक्सर्स ऑफ हिप और एक्सटेंसर्स एंड फ्लेक्सर्स ऑफ लंबर, अपना लंबर स्पाइन, ठीक है। तो इन मसल ग्रुप्स को फोकस करके आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करवानी होती है, वरना तो वो ज़्यादा मसल्स डेवलप हो जाएंगे एक एरिए के। अच्छा, अब एक बंदे को हार्ट प्रॉब्लम है, अब क्वैक ने उसको कह दिया कि तुमने दौड़ लगा देनी है, तो ड्यूरिंग द जॉगिंग और रनिंग उसको हार्ट अटैक होने का चांस है, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है कि काउंटर प्रोडक्टिव ना हो या कॉन्ट्रा इंडिकेशन आपने चेक कर लेनी है, पेशेंट कोई हार्ट रिलेटेड इशू ही ना उसको हो, ठीक है। तो ये बेनिफिट आपने उसको में चेक कर लेना। और ये बेनिफिट चेक करने के लिए कि ये इसको बेनिफिट होगा या नुकसान होगा, आपने उसकी स्क्रीनिंग करनी है, और स्क्रीनिंग वैसे ही करनी है जो मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में मैंने आपको पेज बताया था। और फिर आपने प्रोग्रेशन करनी है। तो प्रोग्रेशन का मतलब है कि आपने अब एक एक्सरसाइज इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी आपने चूज की, अब 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद या महीने बाद अब आपने उसको फर्दर इंक्रीज करना है, ताकि उसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा हो। जब तक आप प्रोग्रेशन नहीं करेंगे तो उसमें उसका जो बेनिफिट है वो प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आज का आपका लेक्चर था। 2 लेक्चर्स में आप एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आप कवर करेंगे, और 43 स्टूडेंट्स हैं आप, जबकि आपकी स्ट्रेंथ तकरीबन 57 या 58 है। तो 43 की अटेंडेंस लगेगी, और जिनकी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई वो फिर ये याद रखें कि दाखला रुक भी सकता है, ठीक है, क्योंकि आपकी अटेंडेंस भी मेरे पास आ जाती है बाय सिस्टम, ठीक है। तो दैट वाज ऑल about today's lecture. We spent almost 40 minutes. This is Ramzan, so we are concluding our lecture. If you have any questions, you can ask, or you can stay silent or verbally say okay sir, or you can click on the yes button like I have done, ठीक है जी। नो क्वेश्चन टू अब्दुल रहीम, और यू कैन आस्क क्वेश्चन, ठीक है।